हमास ने इजराइल पर कई महीनों बाद एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। हमास ने इजराइल की तरफ 10 रॉकेट दागे, जिनमें से इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ सिर्फ 5 ही रॉकेट्स को रोक पाई। बाकी 5 रॉकेट्स इजराइल के अंदर गिर गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रात 9 बजे के बाद गाजा के दीर अल बलाह इलाके से इजराइल के शहर अश्कलोन और अशदोद पर रॉकेट दागे गए। इजरायली सरकार ने कहा है कि हमास को इन हमलों का जवाब देना पड़ेगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इजरायली सेना को हमास पर और बड़ा हमला करने के ऑर्डर भी दे दिए हैं। इजरायली सेना ने गाजा के दीर अल बलाह इलाके में हमला करने से पहले वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को बाहर निकालने की चेतावनी भी दी। ये चेतावनी इजरायली सेना के अरबी स्पोक पर्सन कर्नल अविचाय एड्रॉय ने दी और इस हमले करने से पहले की आखिरी चेतावनी भी बताया है। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन से हमला भी कर दिया। इस हमले में उन रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया गया जिसके इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है, जिनमें देखा गया है कि हमास के रॉकेट इजराइल की ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंगों के पास गिरते हैं। जब ये हमला हुआ तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे थे। उन्होंने अपने विमान से रक्षा मंत्री इजरायली कैट्स को फोन किया और कहा कि हमास को सख्त जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद इजरायली कैट्स ने बताया कि उन्होंने इजरायली सेना को गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे हमले को और तेज करने के ऑर्डर दे दिए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने एक बयान में कहा है, मैंने इजरायली सेना को आदेश दिया है कि वो सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाए और रॉकेट हमलों के जवाब में हमास को बड़ा नुकसान भी पहुंचाए। उन्होंने कहा, अश्कलोन के जिस नागरिक को रॉकेट के टुकड़ों से चोट पहुंची है उसके हर जख्म का बदला हमास से लिया जाएगा। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमास के इस हमले पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं हमास के इतने महीनों बाद इस हमले करने पर। बाकी मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें न्यूज़ 18 उर्दू।